अरे तुम कैसा मुखिया यार, तुम कैसा जमीन बताता है, वहां लोग विरोध कर देते हैं, हम 278 पंचायत चलाते हैं, कहीं ऐसा बात नहीं होता है, विरोध हो गया, वहां वीडियो वायरल हो गया, तुम्हारे नेता का फोन आता है, अरे इसको बाहर करो। चिराग पासवान जी को अभी तक छुट्टी नहीं है हमारे मैसेज देखे ले। अब बताइए, मैं उसी जिला का मुखिया हूँ। भी खान सर हैं, एसके झा सर हैं, दीपक सर हैं, तिवारी सर, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनका तो मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा। अगर डीएम साहब कह देंगे कि झूठ है तो कॉल का डिटेल भी हमारे पास, सरकारी नंबर पर बात हुआ है, प्राइवेटों पर नहीं। जब आप इतनी पढ़ाई करते हो, उसमें भी आप समाज शास्त्र से मास्टर डिग्री किया है आपने, तो समाज शास्त्र के बुक के किस अध्याय में वो टॉपिक था जिसमें अपने कर्मचारियों से बदसलूकी करनी है, गाली देना है? वैसे ही मेरे साथ हुआ। हमें बुलाया गया, हम अंदर गए तो एक पुर्जा गया कि विपिन कुमार राय मुखिया सलाह पंचायत, और उनको एक दिन पहले भी हम फोन किए थे। अच्छा, कॉल का डिटेल भी है, अगर डीएम साहब कह देंगे कि झूठ है तो कॉल का डिटेल भी हमारे पास, सरकारी नंबर पर बात हुआ है, प्राइवेटों पर नहीं। तो अब हम अंदर गए, बुलाहट हुआ तो अंदर गए, तो जैसे ही हम अंदर जा रहे हम कहें प्रणाम सर, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। ए तू कौन है, ऐसे बात हाँ, की आपसे? ए तुम कौन है? और मेरे साथ 3 लोग हैं, मेरे साथ 3 लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ जी। और उनके जो बॉडीगार्ड हैं वो भी वहाँ पे खड़े थे, और मेरे साथ 3 लोग गए थे। तुम कौन है? बोले भाई गजब बात कर रहा है। फिर भी हमने सोचा कि भाई पहले तो मुझे अपना आवेदन देना है, मुझे अपनी समस्या सुनानी है। तो मैंने कहा सर कि मैं सलाह पंचायत का मुखिया हूँ, विपिन कुमार राय नाम हुआ मेरा। हाँ तो क्या बात है, क्या हुआ? पूरा ईगो में बात कर रहे थे। चूंकि इनको तो सारी कहानी पता था, यही तो फोन करके रुकवाए थे। और ये बात डीएम साहब ने भी कहा, सर लिखित नहीं है लेकिन मौखिक में रुकवाया गया, इसीलिए रोका दिया गया है। तो हमने कहा कि सर हमको अपने पंचायत में एक पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है, होने वाला था और शुरू हुआ, उसको खाली भी करवाया गया, उसी के संबंध में बात करना। अरे तुम कैसा मुखिया यार, तुम कैसा जमीन बताता है, वहां लोग विरोध कर देते हैं, हम 278 पंचायत चलाते हैं, कहीं ऐसा बात नहीं होता है, विरोध हो गया, वहां वीडियो वायरल हो गया, तुम्हारे नेता का फोन आता है, अरे इसको बाहर करो, बाहर करो। हाँ डीएम साहब का? हाँ, अरे इसको बाहर करो। फिर हमने बोला कि अरे सर जो सरकारी जमीन होगी उसी के बारे में हम बताएंगे ना। जी जी। इसको बाहर करो। फिर कि सर कम से कम मैं आवेदन लेके आया हूं, मेरी आवेदन तो ले लिया जाए। तो फिर ये हमें बोलते हैं तू मुखिया है कि तुम्हारी माँ मुखिया है? हम कि सर हम ही मुखिया हैं, आवेदन तो ले लीजिए मेरा। तो नहीं लेंगे आवेदन। हम कि नहीं लीजिएगा तन्ना। हम कि ठीक है थैंक यू, हम चल दिए। तब फिर बोलते हैं नया नया मुखिया बने हो ना? तो घूम के आए, बोले कि सर पहला बार जो बनता है वो नए होता है। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे लोगों का इलाज मुझे क्या करना है। ये जो बार बार ये लोग सरकारी पैसों से फ़ोटो खिंचाते हैं और इनको बार बार अवार्ड दिया जाता है, इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में, ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा क्यों अवार्ड दिया जाता है? तो इनके चेहरा का हम जो है नकाब पहन रखे, इनको तो मैं उतार के रहूँगा। मैं बाहर निकला, उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ से अपने अनुमंडल में जो हमारे एसडीएम है महनार, वहाँ गया मैं, और वहाँ जाके उनको सारी बात बताया। उन्होंने भी मुझे सारी बात बताया कि भाई हम लोग के ऊपर दबाव है सर, लिखित में कोई ऑर्डर नहीं है लेकिन मौखिक में है, और डीएम साहब के बातों का हम लोग उल्लंघन नहीं कर सकते, और डीएम साहब को ऊपर से दबाव है कि भाई वहाँ जो लोग हैं पासवान जाति के लोग बसे हुए, उनको आप नहीं खाली करवा सकते, कोई और ज़मीन विकल्प देखिए। तो अब देखते हैं अब सर अब क्या होता है। फिर हम वहाँ से आ गए। अब मैंने देखा कि चूंकि मैं पहली बार ही डीएम साहब से मिला था, फिर मैंने इनकी हिस्ट्री सर्च करना शुरू किया, तो मैंने पाया कि इन्होंने कुछ दिन पहले सीओ जो यहाँ की लड़की थी उनको इन्होंने गाली दिया, और उसके बाद बिहारी सूचक भी, आप अखबारों में देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, दैनिक जागरण सब में छपा हुआ है वो चीज़ें, और वो वीडियो भी है। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो गालीबाज डीएम जैसी लिखेंगे ना, इनका आ जाएगा। तो जब आप इतनी पढ़ाई करते हो, उसमें भी आप समाज शास्त्र से मास्टर डिग्री किया है आपने, तो समाज शास्त्र के बुक के किस अध्याय में वो टॉपिक था जिसमें अपने कर्मचारियों से बदसलूकी करनी है, गाली देना है? और जनप्रतिनिधि को नहीं सुना है। जनप्रतिनिधि एक जनता का आवाज होता है। आप एक सरकारी अधिकारी हैं, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है,
यहाँ पर जनता अपनी सरकार चुनता है और सरकार के अंदर काम करने वाले कर्मचारी उस जनता का नौकर है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए इनकी सारी पोल खोला, बताया कि इससे पहले भी इन्होंने कब कब बदतमीजी करी थी, और मैंने लोगों से आह्वान किया कि मैं कोई रैली और आंदोलन नहीं करने जाऊंगा, मैं दोबारा जाऊंगा डीएम साहब के पास यही आवेदन लेकर, जो आवेदन उन्होंने नहीं लिया है। और तब मैंने लोगों से कहा था कि पूरे जिला में अगर आपको लगता है कि समस्या है तो आप भी आवेदन लेके आइए, अगर आपके पास कोई भी समस्या है। हमारा समस्या नहीं, आप अपना समस्या, अगर आपके घर के सामने पानी लग रहा है रोड पर और उसका समाधान नहीं कर रहा है कोई नेता हो या अधिकारी, तो आप डीएम साहब को पत्र लिखिए और लेकर आइए। हमने लिखा था कि अगर आवास में कोई घूस लेता है और मांगता है तो आप एक आवेदन लिखिए। अगर आपने शौचालय, राशन कार्ड आप बनवाने जाइए, मैं आपको कह देता हूं मैम, पता लगाइए, आप भी तो सामाजिक हिस्सा, समाज का ही हिस्सा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। पत्रकार आप हैं अलग, लेकिन समाज का हिस्सा तो आप हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप राशन के लिए अप्लाई करिएगा तो होगा क्या से जान लीजिए, पहले रिजेक्ट होगा आपका फॉर्म, इसके लिए 100% हम गारंटी दे देते हैं। इसके लिए भी तो आप आवाज उठाए हैं। हाँ, जैसे ही आप क्या करेंगे, अप्लाई किए तो रिजेक्ट होगा, फिर करिएगा अप्लाई, आपको लगेगा कारण नहीं बताया जाएगा, फिर रिजेक्ट होगा। अब बार बार रिजेक्ट होगा तो आप दौड़िएगा फिर वहाँ, यहाँ से तो ऑनलाइन तो कहीं से कर दीजिएगा, तो आप जाइएगा ब्लॉक में, पता लगाइएगा, तो वहाँ से दलाल आपको मिलेगा। जब मिल जाएगा ना तो 2000 रुपया ले लेगा और तुरंत एक्सेप्ट हो जाएगा। और नहीं तो आपको कहते रहेगा OTP नहीं आ रहा है, तो सर्वर फेल है, तो लिंक फेल है, तभी जुड़िए नहीं रहा। 2000 रुपये के लिए बहुत समस्या, बस आपको 4 दिन समस्या गिना देगा ना। अब गरीब आदमी बेचारा चप्पल घिस जाए, उसको अपना रोजी रोटी छोड़ के राशन के चलते जा रहा है, वो भी सोचता है कर्जा लेके दे देते हैं। ये सारी बातें मैंने जब कहा तो इन लोगों ने 2 पेज का नोटिस निकाला कि ये इनकी बातें भ्रामक है, अफवाह है, ये झूठा है। 2 पेज का नोटिस निकाला मेरे ऊपर और कहा BNS लगाने की धमकी दिया कि हम कोई धारा लगाएंगे आपके ऊपर अगर इस तरह के लोगों को गुमराह करोगे तो। अरे ईश्वर जानता है और हर व्यक्ति जानता होगा जो इस परिस्थिति से गुजरा है, कितनी धारा लगा दोगे आप, BNS क्या NSA लगा दो, लेकिन आप मेरी आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। मैं स्वतंत्र देश में जी रहा हूं और हमारा संविधान अधिकार देता है मुझे बोलने का, और मैं तो जनप्रतिनिधि हूं, मैं एक जनता का आवाज़ हूं, मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा। नोटिस आने के बाद विपिन सर को डर है कि नहीं, अंदर से डर? मैं तो दोबारा गया, नोटिस के बाद ही मैं गया था, नोटिस आने के बाद मैं गया हूं डीएम साहब से मिलने 11 तारीख को। हजारों के लोग आए वहां पर अपना अपना समस्या लेकर। हाँ, तो मैं भी अपना एक आवेदन दिया, लोगों ने भी अपना अपना आवेदन दिया है, और उस दिन जब हम गए तो डीएम साहब फरार हो गए। हाँ, थे ही नहीं। पहले पता चला, हम तो 11 बजे का टाइम दे लेते, तो कुछ लोग गए आवेदन लेके, तो आवेदन लेके जब गए तो कहें कि डीएम साहब 1:30 बजे से मिलेंगे। लोगों ने इंतजार किया कि हम डीएम साहब को ही देंगे, तो SDM साहब वहाँ नियुक्त किए गए थे कि भाई आवेदन लीजिए। अब चूँकि वहाँ गए तो पुलिस प्रशासन, पूरी व्यवस्था थी, अच्छी बात है, व्यवस्था होनी भी चाहिए कि किसी तरह का गड़बड़ चीज़ ना हो, अप्रिय घटना ना घटे। पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा फर्ज निभाया वहाँ पर, और हम भी चाहते थे कि हम संवैधानिक तरीके से ही जाएं। हम बंदूक वाला मुखिया नहीं है कि हम तोड़ फोड़ करने के लिए जाएंगे, हम कलम से बने हैं, और मुझे लोगों ने ऐसे चुना है। तो हम वहाँ गए और डीएम साहब फरार, SDM साहब कहें कि सर आप मुझे आवेदन दे दीजिए, मैं आपके आवेदन लेने के लिए तैयार हूं, और उन्होंने स्वीकार किया, सड़क पर आकर कहा कि आप मुझे आवेदन दीजिए और आपके आवेदन पर सुनवाई जरूर होगी, यह आश्वासन दिया गया। तो मैंने कहा कि सिर्फ यही नहीं, आपके यहाँ व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आपके दफ्तर में आए तो पहले आप उसे बैठने के लिए कहिए। सभी लोगों का, जितने भी खान सर हैं, SK झा सर हैं, दीपक सर हैं, तिवारी सर, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनका तो मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा, उन सभी गुरुजनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस करप्शन के खिलाफ आपने हमारी आवाज़ को ताकत दिया। और मैंने उस दिन कहा कि अभी कोई भी कार्यालय में अगर कोई व्यक्ति आता है अपनी समस्या को लेकर, अरे वो परेशान है तब आपके यहाँ आया है, वो अपनी बहन बेटी का शादी का कार्ड नहीं देने आया है, ना शामिल होने आया, वो परेशान है तब आपके जिला तक पहुँचता है। वो बात करने का रवैया भी डीएम साहब का बहुत गलत था। तो मैंने कहा कि सबसे पहले जब आए तो उसको कहिए कि ठीक है बैठ जाइए, और तब कहिए कि भाई आपकी समस्या क्या है। अब विपिन सर क्या करने वाले हैं? पहली बात तो मैम ये है कि ये व्यवस्था में अगर गड़बड़ी जिला में पाई जाएगी, दोबारा हम फिर पहुंचेंगे, एकदम पहुंचेंगे। और जिला भर के लोगों से कॉल आ रहा है, कई लोगों के बहुत सारे ऐसे समस्या हैं कि 2-2 साल, 2.5 साल, 3-3 साल से लंबित है। एकदम सुधार देना है व्यवस्था को, सुधारना तो पड़ेगा। चिराग पासवान जी वहाँ से सांसद हैं, उनका समर्थन मिला कि नहीं आपको?
चिराग पासवान जी को अभी तक छुट्टी नहीं है हमर मैसेज देखे लेल। अब बताइए, मैं उसी जिला का मुखिया हूँ, अभी तक मैसेज नहीं देखा। उसी जिला के पंचायत का मैं मुखिया हूँ जहाँ के वो सांसद हैं जी, हाजीपुर के सांसद है, वही लोकसभा क्षेत्र है उनका। आपको हम दिखा देंगे, इनके पर्सनल नंबर है जो इन्होंने ही मुझे दिया था जी, लोकसभा चुनाव के दरमियान। जी, अभी तक इन्होंने कोई रिप्लाई उधर से है तो बताइए। ये 4 फरवरी से आज कितना हो गया, 12 8 दिन हो गया इनको दिया हुआ। तो एक मुखिया का मैसेज अगर सांसद को 8 दिन में नहीं पहुंच रहा है और जिला तक हिल गया, पूरा बिहार हिल गया, तो किसी चीज का ही बदला ले रहे हैं। काम तो कर रहे हैं वोट के चलते। काम कौन काम? वैशाली में अरे एगो तो पंचायत सरकार भवन बनना ओकरे रोक दिए, तो वैशाली में कौन काम? वो वैशाली का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल है। सलाह पंचायत भी तो वैशाली का हिस्सा है। एक बार हमको बुला के भी तो कहते कि सर कहीं पासवान के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं आप, यादव है तो बात तो करना चाहिए। बिल्कुल। मेरे साथ अपने प्रतिनिधि को भेज सकते थे कि एक बार पासवान के लोगों को आप बैठिए और एक समस्या का निदान निकालिए कि विकास का काम हो। तो ये तो जानते हैं कि खाली 9 बने देंगे तो पासवान हमारा तरफ रहेगा, अब बन जाएगा तो पासवान हमारा तरफ न रहेगा। तो वोट लीजिए, विकास न होने दीजिए। लेकिन हम कहते हैं, और बाबा साहेब ने भी कहा था कि अगर पिछड़ों को, दलितों को आगे आना है तो शिक्षित होना होगा। और शिक्षित होने के लिए जब तक आपको स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य ये व्यवस्थाएं नहीं होगी, कैसे शिक्षित होइएगा? जब तक आप मानसिक गुलामी से बाहर नहीं आएंगे तो आर्थिक गुलामी से भी बाहर नहीं आ सकते। और यही वजह है कि हम लोग गरीब हैं। और जो भी जाति गरीब है ना, उसका सबसे पहला कारण है कि वो मानसिक रूप से गरीब है, शिक्षित नहीं है। सर विपिन सर इतना विवादों में क्यों रहते हैं? ये विवाद आवाज उठाते हैं इसलिए। अब जिनको लगता है कि मैं विवाद करता हूं तो मैं तो बोलूंगा ही। अगर आपको मैम लगता है कि मैंने यहाँ जितनी भी बातें बोली वो गलत है, तर्क संगत नहीं है, तो आप भी मुझे बोल सकते हैं। तमाम लोग जो है विपिन सर के समर्थन में है, क्या कहेंगे इसको लेकर? भाई जगना तो सबको पड़ेगा। मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं दुनिया बदलने के लिए लड़ रहा हूं, इतनी ताकत मुझ में नहीं है। मैं तो कहता हूं न तो मैं चंद्रशेखर न भगत सिंह, मैं पैदा थोड़े हुआ हूं। लेकिन मेरे हिस्से की जो लड़ाई है वो तो मुझे लड़ना होगा। विपिन सर इस बार विधानसभा लड़ेंगे क्या? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये लोग जितना सता रहे हैं हम लोग को, तो इसके लिए किसी न किसी को खड़ा होना चाहिए, सिस्टम सुधारने के। हाँ, और बहुत लोग ये भी डर रहा है कि भाई शिक्षित लोग को राजनीति में नहीं आना चाहिए। कई बार लोगों ने हमसे सवाल किया है। हम कहते हैं कि जब शिक्षित लोग टीचर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, दरोगा पुलिस बन सकता है, बैंक क्लर्क और अधिकारी बन सकता है, नेता में काहे नहीं बन रहा है? तो नेताओं को बनने के लिए युवा और शिक्षित को जरूर आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।